अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और मैं हूं ज़िशान रसूल, पॉडकास्ट नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अच्छा यार, बात इस तरह है कि मैं काफ़ी दिनों से गायब था, तो सिलसिला ये था कि मैं कुछ सेटअप क्रिएट करना चाह रहा था, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस क्रिएट कर रहा था वो सारी आउटडोर थी, और आउटडोर वीडियोस क्रिएट करते करते आपका भाई बहुत ज़्यादा थक जाता था। तो अक्सर अपडेट्स आती थी रियल स्टेट की, जो कि मैं सोचता था हाँ बाहर जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा और फिर आप तक भेजूँगा, और उसके दौरान वो अपडेट निकल जाती थी। अब मेरा प्राइमरी मकसद तो ये है कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो टाइमली आपको पता लगे और आप इन्वेस्ट कर सकें रियल एस्टेट में और प्रॉफिट कमा सकें। देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपसे डेली गपशप हो। तो ये जो हमारी दोस्ती में खलल आ गया है, इस खलल को अब हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, तो पॉडकास्ट नंबर 1 के अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। आज हम छोटा रखेंगे एपिसोड को, और मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बड़ी सिंपल से टॉपिक पे, दैट इज़ रिस्क फ्री बाइंग। रिस्क फ्री बाइंग क्या है यार? पाकिस्तान में आजकल मुझे नहीं समझ आ रहा, लोग कारोबार करते हैं तो रिस्क से क्यों डरते हैं? यार रिस्क है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, रिस्क नहीं है तो ठीक है जो भी प्रॉफिट है, लेकिन रिस्क फ्री बाइंग के अंदर ज़्यादा रिस्क आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें हमारा दीन इस्लाम सिखाता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज रिस्क फ्री। जब भी रिस्क फ्री की बात होगी तो वो सूद होगा। आजकल पाकिस्तान में एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देखें गलत के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, तो वो आपको सिंपल बड़े अच्छे से ऑप्शंस दे रहे हो, कह रहे हैं जी 10 लाख लगा लो, 20 लाख लगा लो, 30 लाख लगा लो और 1 साल तक हमारे साथ इन्वेस्ट करें। 1 साल तक हमारे साथ इन्वेस्ट करें, 10 लाख के साथ आप हमसे 30% ले लें, 40 लाख लगाएं, हमसे 40% ले लें। अब मेरी बात सुने, 40 लाख यानी कि आप 40 लाख लगा देते हैं, 1 साल तक वो कंपनी उस पैसे को यूज़ करती है और आपको उसके ऊपर 40% रिटर्न देती है। 40% रिटर्न का मतलब ये है कि 40 लाख के साथ 20 लाख। इस मुल्क में जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है, पिछले 2 साल से रियल एस्टेट का काम रुका हुआ है, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, स्लो बाइंग है, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्लो मार्केट में अपनी एक पेस होती है इन्वेस्टमेंट की। तो उसी दौरान अगर कोई आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट ऑफर कर रहा है और रिस्क फ्री, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल के अंदर वो कंपनी रहेगी या वो भाग जाएगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, वो कंपनी आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन मैं इसको सरासर सूद समझता हूँ। जब आपने डे 1 पे पैसे लगाए और आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और आपने एडवांस चेक भी ले लिए, तो यार ये रिस्क फ्री बाइंग जो है, ये मेरा तो ख्याल है सिंपल सूद है। अच्छा, मैंने उनसे ना पूछा, मैंने उनको कॉल की, मैंने उनसे पता किया, मैंने कहा यार मुझे बताओ, ये जो आप रिस्क फ्री बाइंग की बातें करते हैं तो आप मुझे ख़रीद के क्या दे रहे हैं? वो जी हमारा इस सोसाइटी में ये प्रोजेक्ट है, उसकी हम आपको फ़ाइल दे देंगे। मैंने कहा यार क्या 1 साल के अंदर वो इस वैल्यू पे चली जाएगी? नहीं सर, वो चली जाएगी, हम इंश्योर करते हैं। आप श्योरिटी कैसे दे सकते हैं? इस मुल्क के अंदर मैं सुबह की श्योरिटी नहीं दे सकता कि सुबह क्या है। हमें देखें, हम ये कहते हैं कि रियल स्टेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमेशा प्रॉफिट देती है, लेकिन कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, 6 महीने बाद हम जब भी देखते हैं तो रियल स्टेट की जो भी चीज़ जिस वैल्यू पे ख़रीदी होती है वो ऊपर चली जाती है। और जहाँ तक अब यहाँ पे बहुत सारे भाई आ जाएंगे, वो कहेंगे जी कि यार इसके अंदर तो इन्फ्लेशन भी आ जाती है। यार ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ना, आप पिछले जितने भी सालों का स्टैटिस्टिकल डाटा निकालेंगे, उसके बाद आप रियल स्टेट की प्राइसेस को इवेल्युएट करेंगे अगेंस्ट डॉलर या फिर आप अगेंस्ट गोल्ड कर लें, हमेशा रियल स्टेट जीतेगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो तो इशू ही नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक रिस्क फ्री बाइंग में, यार इसके अंदर एक और जो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देख रहा हूँ कि वो इस कंपनी के को इंडोर्स कर रहे हैं, इसकी चीज़ों को इंडोर्स कर रहे हैं, हालांकि एक सरे आम पूरे लाहौर के अंदर इस टाइम ब्रांडिंग चल रही है जी, रिस्क फ्री बाइंग, इतने % रिटर्न, इतने % रिटर्न, और उसके अंदर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हाँ ये कंपनी बड़ी फिट है, हमने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया। देखें यार, आपके साथ ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है। आप सूद को प्रमोट कर रहे हैं, मैं सूद के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि रियल स्टेट के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर इस तरह के सूदी कारोबार इन्वॉल्व नहीं थे, और आज तक जितनी भी हमने इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में देखी हैं, जिसके अंदर से बड़ी बड़ी मिसालें आपका B4U की आ जाती है, वहाँ पे भी लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला था। जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वहाँ पे रिस्क
कम नहीं बढ़ जाता है। अपने पैसों को महफूज रखें, सही जगह इन्वेस्ट करें। हम क्यों खुदा पे नहीं छोड़ते कि यार ठीक है मैंने एक चीज़ ख़रीदी है, इसका रिटर्न मुझे खुदा देगा, हम क्यों उसको फिक्स करते हैं? जब हम फिक्स करते हैं तो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। खैर नाम मैंने नहीं लिया लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे। तो खैर यार इस तरह की बाइंग और सेलिंग से गुरेज करें, और रियल एस्टेट की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि आपको किसको फॉलो करना है, अपने भाई को। तो कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।